मुझे तो ये बता कि जो तेरी डरना नहीं, एकदम बिंदास होके एकदम रिलैक्स होके करना है, ठीक है ना, एकदम परफॉर्मेंस कॉन्शियस नहीं होना, एकदम रिलैक्स होके तो ये आंसर देना कि तेरे एफकेट को क्लियर करने में किस चीज का सबसे बड़ा रोल था, व्हाट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तुम्हारे एफकेट के रिजल्ट में। एफकेट की तैयारी तूने कैसे करी थी, और उसमें मेरा रोल हो या फिर तेरी इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी हो, कैसे करी हो तूने, पहले तो ये बता कि पास कैसे हुआ। सर एफकेट का एग्जाम से बेसिकली मेरा इंग्लिश की वजह से निकला है। सर पहले मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं थी, मेरे को ऐसा लगता था कि ये आंसर सही है, पर वो होता नहीं था। हम्म। फिर धीरे धीरे सर आपके इंग्लिश के जो एरर वाला जो वो था ना, एरर वाली पीडीएफ, वो हम्म। मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी सर। उसमें करीब शायद 44 या 42 पॉइंट्स थे सर, आई गेस। सर वो 44। मैंने 3-4 बार, हाँ सर 44 सर, मैं 3-4 बार निपटा दिए सर। उसके बाद पता चला कि हाँ, कहाँ गलती हो रही थी एक्चुअली। जो मेरे को लगता था कि सही है वो गलत होता था। तो वो उस पे सर, इंग्लिश पे मैं कहूँगा कि सर इंग्लिश सबसे ज्यादा रोल प्ले करा था जो मेरा एफकेट का एग्जाम निकला था। उसके बाद सर रीजनिंग और मैथ्स तो थे ही। जीके भी सर मेरा और अच्छा हो सकता था, पर मैं पढ़ता नहीं था उस टाइम पे। मेरे को पता चला कि हाँ, जीके में क्या गलतियां हुई है, और जो और बढ़िया हो सकता था जीके का, मैं कहूँगा मेरे बहुत गलती रही कि मैं जीके पढ़ा नहीं। और हम्म। बढ़िया रिजल्ट हो सकता था सर अगर मैं जीके और अच्छे से पढ़ता सर। ये तो रहता था रिटर्न का, है ना। अब ये बता कि जब यस ये सर। क्या हो गया तेरा, अब भाई आती है बात तेरी एसएसबी वाली कि यार तूने तैयारी करी और तूने कोई कोचिंग नहीं करी। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तूने कुछ भी ना प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोचिंग तो कोई करी नहीं, कि ऐसे किसी गुरुजी के पास गया हो या ऐसा गया हो। तेरे को जो भी जनरलाइज गाइडेंस मिला वो मैंने ही दिया। और इवन यस सर। डाउट भी था हमें जब हम जीडी कर रहे थे कि यार स्क्रीनिंग भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को भी डर ही लग रहा था ये पूरी मेहनत ना बेकार यस कर। सर। बट मुझे मुझे फिर इतना भरोसा था कि यार जो भी मैं इसको बताने वाला हूँ उसके बेसिस पे बच्चा अपना आउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो यस सर। जो चीजें बेटा मैंने तुझे बताई, उन चीजों का या जो मैंने नोट्स तुझे दिए, एसएसबी के नोट्स जो मैंने तुझे प्रोवाइड किए थे, एकदम एंड मोमेंट पे प्रोवाइड किए थे, यस तो सर। ट्रेड में था उसी टाइम पे दिए थे। यस उससे सर। मतलब उससे एसएसबी की स्क्रीनिंग स्टेज में क्या फर्क पड़ा तेरी परफॉर्मेंस पे, ये बता। सर फर्स्ट ऑफ ऑल से स्क्रीनिंग की बात करें तो मेरे को नहीं लगा था कि मेरा हो पाएगा। मेरे को लगा था कि वही मेरे को 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे, 2 अटेम्प्ट में जाके स्क्रीन इन होऊंगा, फिर जाके अगले अटेम्प्ट में कहीं जाके कॉन्फ्रेंस तक पहुंच पाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। और सर स्पेशली जब ये वाला ग्रुप बना था जीडी वाचा वाला, तब तो हम्म। मेरे को लगा था यार इतनी लेट ग्रुप क्यों बना ये, अभी तो मेरे को प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए थी। अब तो ज्वाइन करूंगा तो मैं सच में परफॉर्मेंस कॉन्शियस हो जाऊंगा। मगर एक बार मैंने देख लिया बंदे भिड़ते हुए, तब मेरे को लगा कि अरे यार ये तो मेरे को ज्वाइन अब करना ही नहीं चाहिए था इतनी लेट। मैं हम्म। तो सोच रहा था कि ज्वाइन नहीं करूं, फिर जब आपने करा कि हाँ ज्वाइन कर, मैं गया वहां पे। मैं बहुत डर सा गया था उस टाइम पे, मैंने देखा था यार लोग ऐसे बोलते हैं डिस्कशन के टाइम पे, मैं कहाँ स्टैंड आउट कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मेरा, मेरे को ऐसा लग रहा था। हम्म। बट फिर सर, फिर वही जो आपके नोट्स जब देखे ना मैंने, वहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा हुआ था कि हाँ ऐसे बोलना। वरना मेरे को पहले इंट्रोडक्शन तक नहीं पता था अपना, मैं सोचता था कि ऐसे ऑन द स्पॉट बोल दूंगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो इतना तो आता ही होगा। पर जब मैंने शीशे में के आगे मैंने ट्राई करा, तो मैं बोल भी नहीं, इंट्रोडक्शन तक नहीं बोल पा रहा था सर मैं अपना। फिर जब मैंने नोट्स देखा वहां पे लाइन बाय लाइन मैंने थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करी, तब जाके हुआ मेरे अंदर वो आया कि हाँ चलो, कम से कम स्क्रीनिंग हो जाऊंगा मैं। लास्ट नाइट जब आपसे बात करी ना मैंने, नोट्स देखा, तब मेरे को लगा कि हाँ स्क्रीनिंग तो हो जाऊंगा मैं। वो नोट्स मेरे को बहुत हेल्प करे थे सर, जो पीपीडीटी वाले नोट्स थे, स्टोरी कैसे बनानी है, वो प्रेजेंट कैसे करनी है। हाँ, इन द पिक्चर which was shown to us we perceived this many characters, they were this gender, और एक्शन उनका ये था, तब जाके मेरे को पता चला सर। मतलब तुझे जैसे। एक मोटी मोटी जो जनरलाइज गाइडेंस थी वो मैंने दे दी थी, यस सर। जी और सर। उससे तुझे काफी हेल्प हुई क्योंकि तेरे को चीजों को फ्रेम करना आसान रहा। अच्छा, यस सर। अब बात आती है पीपीडीटी में जीडी होता है, क्योंकि ओएआर में तो सर। कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ओएआर में तो मैंने तुम्हें बहुत पढ़ाया था, तो रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग यस आती है सर। तो इजी रहता है। बेसिक रीजनिंग भी सर। यस सर। अब आता है पीपीडीटी का जीडी। तो मैंने तुझे जो ग्रुप डिस्कशन के जो डायनामिक्स बताए थे, जो मैंने नोट शेयर किए थे, तूने वो ग्रुप यस सर। डिस्कशन के डायनामिक्स जो पीपीडीटी के जीडी में लगाए थे, उससे फर्क पड़ा था कुछ तेरी परफॉर्मेंस पे वहां पे।
यस सर, मेरे को उस टाइम तक ये सब नहीं पता था कि कैसे एक डिस्कशन में बिल्कुल रॉ था। मैं सोच रहा था कि रॉ दे आऊंगा, और जैसा मैं सोचा था ना उस हिसाब से तो मैं स्क्रीन आउट होकर ही आता मैं वहां पर। मैं सोचा था कि हाँ वो लोग देखेंगे, प्रिपेयर नहीं करा हुआ तो लड़का, इसको थोड़ा चांस दो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पर बंदे लड़ने को तैयार है वहां पर, क्योंकि अब साल भर की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है, अगला अटेम्प्ट 6 महीने बाद आएगा। उसमें भी क्या पता पेपर निकले ना निकले, फिर पता नहीं शायद साल 1.5 साल बाद ही आएगा अगला अटेम्प्ट एसएसबी देने का। तो फिर बंदे लड़ने को राजी है वहां पर मैंने देखा जिन बंदों से नरेशन भी ढंग से नहीं हो रहा था ना, जो अपना इंट्रोडक्शन तक सही से नहीं बोल पा रहे थे, वो डिस्कशन के टाइम पे एफर्ट मार रहे थे, फुल एफर्ट मार रहे थे अपना। और वो जो चीजें थी वो मेरे को सिखाई हुई थी कि हाँ, ज्यादा बीच बीच में ऐसे ही उछल के कुछ भी नहीं बोलना है, आया गया कुछ भी, जो चीजें कट टू द पॉइंट एकदम जो बोलने का है वो बोलो वहां पे। और स्पेशली जो ये वाली बात थी कि हाँ, कभी किसी और को काटो मत, उसको सपोर्ट करो कि हाँ आई एग्री टू चेस्ट नंबर 17 बट ही जस्ट सेड एंड आई वुड लाइक टू एडप्ट टू दैट पॉइंट। ऐसे करके जो चीज थी वो मेरे को बहुत काम आई। और फिर मेरे को भी वहां पर सपोर्ट मिला, जब मैंने एक दो बंदों का सपोर्ट करा, उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। ये सब चीजें मेरे को बहुत काम आई, जो जो बेसिक डायनेमिक्स है डिस्कशन का, वो बहुत काम आया था सर मेरे को नोट से। और वो मैंने तुझे कब दिया था, कितने दिन पहले दिया था? सर वो दिया तो बहुत पहले था सर, मैं पढ़ता नहीं था वो सर, वो लास्ट नाइट पे मैंने पढ़ा ना जब, मजा आया सर इससे। लास्ट वाले दिन पढ़ा तूने ना, लास्ट मतलब एसएसबी तेरा यस सर। रीडिंग से तूने 2 दिन पहले पढ़ा, वो 2 रात पहले। हाँ हाँ सर। सर 2 रात पहले जब मैं उधर ट्रेन में था तब, फिर 1 रात पहले जब वहां पर मैं रूम में रुका हुआ था गांधीनगर सेंटर के पास, वहां पर पढ़ा फिर मैंने उसको। हाँ, तो 2 रात ये पढ़ा सब था। बच्चों के लिए बेसिकली है कि स्क्रीन आउट आप होगे जब आप बोलोगे नहीं, आप परफॉर्मेंस कॉन्शियस हो जाओगे, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। पार्टिसिपेट होने के लिए यस सर। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास बोलने की कला होनी चाहिए, जिसको कहते हैं पावर ऑफ यस सर। एक्सप्रेशन। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इसके अंदर था, सर थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस डाउन था। तो मैंने वही किया कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, एंड देन इसको मैंने अपना सारा जो भी मटेरियल है, कंटेंट था, वो दे दिया। तो ये उसको इसने बस इम्प्लीमेंट किया है उसको वहां जाके, और हो गया काम। यस सर। स्टेज 2 स्क्रीनिंग में। सर मैंने हाँ बोल। सर एयरफोर्स स्पाई ग्रुप वाले में मैं ग्रुप डिस्कशन में बाहर हुआ था सर। मैं पेपर के टाइम पे बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर गया था सर, इनिशियल कट ऑफ से 6 नंबर ज्यादा। वहां पर मैंने फिजिकल क्लियर करा, पुशअप वगैरह लगाया, और एंड में जाके मैं वहाँ ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गया था। तो सर इस टाइम मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अरे वही चीज फिर आ गई मेरे सामने। ग्रुप डिस्कशन में तो मैं तब भी बाहर हुआ था आज से 3-4 साल पहले, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, पर सर हो गया सर इस बार। बहुत मोटिवेशन मिली थी सर आपकी नोट्स साइड काम आए, से। भाई के नोट्स काम आ गए, देख ले। अगर यस मान लो सर। यही नोट्स, यही जीडी वाले जो ग्रुप डायनेमिक्स जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्लास में या नोट्स में, अगर वो उस टाइम पे मिल जाते तो आज तो सर्विंग एयरमैन होता है। सर यस सर, उस टाइम पे सर मेरा मेडिकल भी क्लियर था सर। उस टाइम पे मेरा मेडिकल भी क्लियर था, बस एक ग्रुप डिस्कशन के वजह से मैं रह गया था वहाँ पे। तो उस टाइम अगर मेरे पे नोट्स होते सर, मैं सच में भी सर्विंग एयरमैन होता था। कोई बात नहीं, अंत भला तो देर होना, जब किस्मत में लिखा है ऑफिसर बनना तो ऑफिसर ही बनोगे भाई, फिर एयरमैन ना बनोगे। यस सर। कोई बात नहीं, अगली बार यस दम सर। लगा के मेहनत करना, पेपर तो तू फिर से पास कर लेगा। अब मुझे एक चीज बता जी सर। कि एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा लगा, मतलब तेरा पहला लाइफ का एसएसबी था। मैंने बोला है सबको कि यस एक सर। बार एसएसबी सबको जाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव द रिजल्ट। जी सर। तो रहे अपना बेस्ट दो, जो हमने, जो हमारा एज अ कम्युनिटी जो हम तैयारी करते हैं, हम तो पेपर की तैयारी में करवाता हूँ मैं, पॉडकास्ट लाता हूँ, ऑफिसर्स आते हैं वहां पे, तुम लोग देखते हो, सुनते हो, उनसे सीखते हो। तो एज अ कम्युनिटी जो अपना जो माहौल है डिफेंस एग्जाम मास्टर का, वो तुझे कैसा यस लगता है? सर। और तू तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, शुरू के बैच का है, वो तुझे कैसा लगता है वो यस बता सर। एक बार। सर सही है सर, यहाँ पर सर कलेक्टिव लर्निंग देखने को मिलती है सर। ऐसा है कि जैसे हेमंत गया था अपना, उससे सीखने को मिला कि हाँ, कैसे डायनामिज्म रखना है, कैसे बार बार अटेम्प्ट करना है, लाइवलीनेस रखनी है, सीखने को मिलता है सर। जैसे यशस्वी है सर, उससे सीखने को मिला सर, बहुत मोटिवेट करा था सर उसने। अब सर मैं उधर से आया हूँ, अब उसका वहीं पर है, गांधीनगर ही जाना है, तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ टिप्स वगैरह दी उनको कॉल पे। 1 घंटा करीब बात हुई हमारी सर। वही है ना, सबका साथ सबका विकास वाली बात। सर एक कम्युनिटी मिल जाती है ना सर, तो सही हो जाता है सर। पहले सर बेसिकली मैं यहाँ पर टीचर खोजते हुए नहीं सर, मैं मेंटर खोजते हुए आया था सर इस प्लेटफॉर्म पे। मिला फिर? सर मैंने कोरा पे मैंने सर यही सर्च करा था, हाउ टू फाइंड अ मेंटर फॉर सीटीएस एग्जाम।
हाउ टू फाइंड मेंटर फॉर डिफेंस एग्जाम। सर मैं ऐसे ही सर्च करा था, मेरे को कभी टीचर चाहिए ही नहीं था सर, मेरे को मेंटर चाहिए था सर, जो मेरे को मिल गया सर इधर। चल भाई, सच बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं सर सही में। चल यार ठीक है, इतनी मेहनत जो करता हूँ वो मतलब इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ कि यार कभी मैं तुम्हारी जगह पे था एंड देन आई लिटरली लैक्ड दिस थिंग ना। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका और गाइड करने का तरीका ना बाकियों से अलग है। मैं बच्चों को कोच नहीं करता, यस मैं सर। उनको एक लेवल पे ले जाके जब उनको मेरी जरूरत भी ना पड़े, मतलब मेंटर का काम ही वो होता है ना यस सर। कि बच्चे को मछली मत दो खाने के लिए, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो मैं अपने बच्चों को उस यस लेवल सर। पे काबिल बना देता हूँ कि एक दिन अगर मैं नहीं रहूं, खुदा न खास्ता, तो उसको मेरी जरूरत भी ना पड़े। जैसे तो हम थ्रू आउट कनेक्टेड रहते हैं, फोन पे, मैसेजेस में, सर सब में, उस सब में मैं हूँ हमेशा। पर अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हें पता है कि करना क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा दी सारी चीजें। तो वही है, मेरी कोशिश यही रहती है, जो भी बच्चे ये वीडियो जब जहाँ पे भी ये बच्चे देखेंगे, जहाँ पे भी ये डालेंगे अपन, उन बच्चों को भी मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम सर्च कर रहे हो, यू नीड अ मेंटरशिप, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। यहाँ पे मैं पूरी जान लगा के तुम्हें तैयारी कराता हूँ एग्जाम्स की। ठीक है, नॉट ओनली एग्जाम्स, आई आई ट्रेन यू फॉर लाइफ। जो भी मेरी लर्निंग्स हैं 28 साल की जर्नी के दौरान जीवन की, वो आपको सिखाता हूँ, उसी से बच्चे अपने सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज एंड ट्रेड्स हैं जिससे बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा अब ये बता यस कि तेरा एसएसबी हो गया, स्टेज 2 में कैसा रहा तेरा? स्टेज 2 में तू पहुंचा, कुछ यार एसएसबी के ना किससे सर। बता भाई। ये तेरा इंटरव्यू से ही चल रहा है मान ले, कुछ एसएसबी के ऐसे किससे बता जो मतलब जो तू लाइफ में भूलेगा नहीं। कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे लड़के मिले, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट याद है? सर एसएसबी के किस्से जो मैं ना भूलूं उसमें तो मेरा एक ये रहेगा, जो एक लड़का था ना जो हमारे रूम को बार बार चेस्ट नंबर 31 को था। उसका क्या हुआ भाई, मेरे को पहले तो वहां पर मिला रेलवे स्टेशन पर, वो उसको वहां पे रुकने नहीं दिया जा रहा था उन लोगों को। तो उसने खूब बात करी कि हाँ हमें रुकने दो, उसको रात में स्टेशन पे रुकवाया। वहां पे स्टेशन मास्टर का जो बाथरूम था वहां पर उसको नहलवाया, उसको चेस्ट नंबर 31 को, उसको अच्छा। पूरा सपोर्ट दिखाया भाईचारे से। उससे पूछा उसने कि यार मेरे को फॉर्म फिल करने हैं ये CIQ वगैरह, तो उसने मना कर दिया। 31 ने बोला कि नहीं मेरे को फॉर्म वॉर्म पता नहीं है, वहीं पर फिल करूंगा। जब यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हो रही थी तो उसने उसको देखा, यार इसके सारे फॉर्म भरे हुए ऑलरेडी, वो सारे फॉर्म पहले से भरकर लाया था ढंग से, उसने बताया नहीं। तो उससे सीखने को मिला उसको कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा कभी छुपा रिस्तम होना चाहिए। और सर पता नहीं सर कैसे वो रिकमेंड भी हो गया। तो यही है कि रिपीटर हो गया उसने ना वो। बताया कि सपोर्ट उसको, जो हाँ सर उसने बताया कि सर उसने सिखाया कि सपोर्ट उसको करो जो सपोर्ट तुम्हें करे। कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी किसी के आगे अच्छी बात नहीं है, ये चीज बताई। सीधे और पेड़ सर वहां काट। पर वैसे तो सीखने को, हाँ सर सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं सर, सही बात है। और वहां पे क्या और वहां सीखा? पर सीखने को तो बहुत मिला सर, वहां पर टेबल टेनिस वगैरह है, टेबल टेनिस खेला मैंने फर्स्ट टाइम। और इंटरव्यू का मैंने सीखा कि हाँ कभी कभी एक बंदा तो फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा बह गया इंटरव्यूअर से, जैसा आपने बताया था कि इंटरव्यूअर तुम्हें पूरा कंफर्ट करके बहा देगा और तुम बह जाओगे। हाँ। सर वो बह गया, उसको कंफर्ट करके पूरा कंफर्ट करके पूछा यहाँ पर कैसा मजा आ रहा है, उसने बता दिया कि नहीं सर यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर खाना ओवर कुक था, राइस वाज ओवर कुक। उसने सीधा बोल दिया उसको, जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं होती है, हमें थोड़ी एडेप्टेबिलिटी दिखानी रहती है और थोड़ी बहुत चीजें हमें मैनेज करनी चाहिए। तो यही सीखा कि सर क्या इंटरव्यूअर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, बहकना नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में सीखने को मिला कि हाँ जैसे सर एक बंदे ने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि यार मैं बाकी पॉइंट्स तो बोल नहीं पाऊंगा ना, पर तुम लोग मेरे को शुरुआत में चांस दे देना, जब मैं बता दूंगा कि हाँ प्रॉब्लम इतनी है और हमारे पास बंदे इतने हैं तो हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसने बोला कि देखो बाकी की स्टोरी मेरे से बन नहीं रही है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, तो तुम लोग एक काम करना, मेरे को शुरुआत का बोलने देना, एंड में मेरे को अगर कुछ कुछ लगेगा बोलने का तो वो मैं बोल दूंगा, पर हम्म। बीच का मेरे से थोड़ा नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग वहाँ उस टाइम पे तुम लोग बोल देना, मैं शुरुआत में बोल देता हूँ। सेटिंग कर थोड़ा रहा था। बहुत ये कोऑपरेशन पता चला आपस में, हाँ सर थोड़ा बहुत ये कोऑपरेशन पता चला कि हाँ ये चीज यूज करी जा सकती है अगर तुम्हारे पास कंटेंट की कमी हो बीच में। और सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वगैरह में पता चला कि हाँ पहले से स्टेमिना बना के जाना है, औरों के अगर कभी बुराई नहीं करनी कभी किसी की भी। जैसे कि जो इस बार का रिकमेंडेड कैंडिडेट था जो फ्रेशर था वो मेरा रूममेट था, तो मेरा फोल्डर ही लेकर गया था वो अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए।
तो मैंने उसको बोला था कि यार चिंता मत कर, मेरा हो ना हो, मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ के बंदों का जरूर होता है। तो मैं उसको बोल के भेजा था कि चिंता मत करिए, तो तेरा हो जाएगा। उसने बताया कि उससे एक नेगेटिव सवाल पूछा गया था कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने 12 इंडिविजुअल टास्क करे हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में, बाकियों से 5-6 भी नहीं हो पाते ढंग से, तो क्या बाकियों में क्या स्टेमिना नहीं है? तो उसने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करा था कि हाँ सर, ऐसा नहीं है कि उनमें स्टेमिना नहीं है, पर ये है कि अभी उन लोगों का कॉलेज चल रहा है, उन्होंने अपने एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्लाइट ज्यादा वेट गेन कर लिया, जिस चक्कर में वो अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ टास्क में, इस वजह से वो ज्यादा पहुंच नहीं पाए, वरना स्टेमिना उनमें भी है, उनमें कैलिबर है। ऐसे पॉजिटिवली आंसर करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बहुत चीज सीखने को मिली सर वहाँ पर। राइट राइट। और इसके अलावा क्या यादें रही आपकी एसएसबी की? क्या ऐसी चीजें थी जो तू जीवन भर याद रखेगा? मतलब एसएसबी कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको जाना चाहिए। सीखने को मिला, यस दोस्त सर। बनाए, बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे। सोशल सर्कल में कुछ यस सर। बढ़ोतरी हुई तुम्हारे? यस सर। सर क्या? वहाँ पर रात में भी वो लोग जागे हुए थे ना, हम्म। तो मतलब मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ पर खूब दिखाया था, और लोग मतलब मैं जोक मार दे रहा था, और एकदम एंड में जाके आधों को पता चलता अरे यार ये जोक मार रहा था, बाकियों को तो कुछ बंदे तो अभी भी सीरियस है। मैंने उनसे ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया यार मेरा आईओ तो बहुत बेकार आदमी था। मैंने उससे पूछा व्हाई शुड आई ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो वो ढंग से जवाब ही नहीं दिया मेरे को। और और आधे बंदे इस बात को सच मान गए, वो सोच रहे सही में। मैंने बोल दिया कि यार मैं ना आईएमए से रिकमेंडेड हूँ, और मैंने उनसे पूछ दिया सर व्हाई शुड आई ज्वाइन एयरफोर्स एंड नॉट आर्मी। आधे बंदे उसको सच मान रहे थे सर। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उधर बहुत दिखा, तो उन लोगों ने मेरे को इनवाइट करा स्पेशली। मैं कमरे में बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे को ग्राउंड में बुलाया कि हाँ आना आना, चेस्ट नंबर ये 18 इधर आ, ग्राउंड में तेरे को बुला रहे हैं सब। हम्म। और वहां पर मैं चेस्ट नंबर लगाए बिना गया था, वहां पर भी आधे बंदे पहचान गए, ये तो 18 है, ये तो खूब बढ़िया बोलता है ये। तो वही सिर्फ सर्कल बना था, हाँ। और मैंने सबसे पहले फटाफट सबका नंबर वंबर लेके ग्रुप बनाया था। जो रिकमेंडेड बंदा था ना, उसका भी हम्म। नंबर लोगों को मिला नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम पे से खोज के उसकी आईडी निकाली पहले, फिर वहां से उससे नंबर मांगा, फिर उसको ग्रुप में ऐड करा। तो सर सर्कल तो बढ़िया ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया है वहाँ पर भी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी काम किया तुमने? एसएसबी के बाद सबके यस सर। व्हाट्सएप बन जाते हैं। ये बैच यस सर। की तारीख, एसएसबी गांधीनगर 3FSB D-F-M/बैच नंबर, जो सारे लौंडे, कितने सारे जितने भी थे, है ना? और क्या यस कुछ यादें रही? मतलब ये तो व्हाट्सएप टीम ग्रुप जैक वहाँ वाज। के फोटोज यस वोटोज सर। शेयर करते हो, कहानियां बनाते हो, मतलब ठीक है यार। मेरे भी कुछ दोस्त हैं एसएसबी के, अभी भी हैं, टच में है। एक है मयंक है, तो काफी सी हम लोग तो खैर काफी पुराने हो चुके हैं, तो वेरी वेरी सीनियर पोजीशन पे है वो तो, बहुत ज्यादा। एंड देन वी हैव मागेश्वरन डी, ही वाज विद मी इन गांधीनगर ओनली। वो आईबी में ऑफिसर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया है उसने, ठीक है। तो कुछ एसएससी के थ्रू चले गए एमओडीज में और इसमें मिनिस्ट्रीज में। तो सर्कल एक्सपेंड होता है। जो भी बच्चे मुझे देखेंगे तो मैं जो चाहूंगा कि आप, यू शुड कंसीडर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस। इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और अगर नहीं भी यस होगा सर। ना यार, तो कोई बात नहीं, मजा बढ़ाएगा एसएसबी में। तुम्हें जीवन जीने को मिलेगा, मतलब एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है। यू शुड गो देयर। 5 दिन की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। अच्छा मुझे अब एक चीज बता कि एक आइडियल कैंडिडेट जो है, तूने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी देखे, तू खुद कॉन्फ्रेंस आउट हुआ वहां से, तो यस सर। और जो तैयारी की तेरी जर्नी थी, क्या उतार चढ़ाव आए तेरी जर्नी के दौरान, शुरुआत से लेकर अब तक? और तुझे क्या लग रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है? हाउ प्रिटी कॉन्फिडेंट यू आर? अभी अभी तेरे अंदर क्या चीजें हैं जिस पे तुझे काम करना है, और कैसे रिकमेंडेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बता। सर मेरे को तो सबसे पहले मेरे को अपने स्टेमिना पे और अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को और सुधारना है सर मेरे को। जहाँ हम्म। पर मैं कुछ जगह पर मैं बोल नहीं पाता, मैं रुक जाता हूँ, जहाँ पर जैसे मेरे को नॉलेज नहीं रहती, तो वहां पर ग्रुप डिस्कशन था, जैसे जीटीओ वाला ग्रुप डिस्कशन। हाँ। उसमें हमारा टॉपिक ऐसा था कुछ कि म्यांमार पे जो कंडीशंस है वहाँ पे इन बाकी के नेशंस कैसे सपोर्ट दिखा सकते हैं वहाँ पे सुधार के लिए। तो मेरी जनरल नॉलेज वहां पर कम थी, मेरे को वहां पर बस इतना पता था कि म्यांमार में उनकी मिलिट्री वालों की और लोकल रिबेलियन ग्रुप्स की फाइट होती रहती है। तो मेरे को बस इतना पता था, मेरे को नहीं पता था ज्यादा कि उनका म्यांमार का इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसा चल रहा है बाकी देशों से। तो उसमें थोड़ा मेरे को अपनी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स सुधारनी है, थोड़ा मेरे को अपने स्टेमिना पे काम करना है,
सर वहां पर उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि हाँ रनिंग क्यों नहीं करते तुम। मैंने कहा सर मैं होम वर्कआउट करता हूँ। उन्होंने बोला रनिंग क्यों नहीं करते तुम। मैं बोला सर मेरे को कंपनी नहीं मिलती। तो ये एक बेकार लीडरशिप क्वालिटी वाली बात नहीं है कि हाँ तुम अकेले हो तो तुम रनिंग नहीं कर सकते क्या। ऐसी चीजें मेरे को काम करनी है जहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज मेरे को अपने अंदर ग्रो करनी है। और एक और चीज सर मैं सबसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने सीधा मेरे से सवाल पूछा। मैं इस सवाल के लिए ऐसे तो रेडी था कि अगर ये भी नहीं हो पाया तो तुम क्या करोगे। तो मैं वो सर दूसरा अटेम्प्ट है मेरे पास, 3 अटेम्प्ट मेरे पे सीडीएस के हैं, 2 अटेम्प्ट मेरे पास एफकेट के हैं। तो मैं इस अटेम्प्ट में नहीं तो किसी और अटेम्प्ट में करूंगा। पर उन्होंने मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा कि तुम डिफेंस के अलावा क्या कर सकते हो। क्योंकि सर उनको ये देखना है कि तुम अपने माँ बाप पे बोझ तो नहीं बन रहे। जैसा कि सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को माना जाता है कि हाँ माँ बाप के पैसों पे पड़े हैं, 6-7 साल से बस प्रिपेयर ही करते जा रहे हैं और बस जब भी पूछो तो हाँ बस तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। तो वो ऐसा कैंडिडेट खोजना चाहते हैं कि जो अपनी लाइफ में आगे कुछ और भी कर सकता है। जैसे जो बंदा फ्रेशर में से जो रिकमेंड हुआ था हमारे रूममेट, उससे पूछा था, उसके एमबीए के मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे थे। पता नहीं सीटेट एमटेट पता नहीं कौन कौन से एग्जाम थे, ध्यान नहीं मेरे को। उसमें उसका 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल ऐसा स्कोर था। तो उसने सीधा बोला कि हाँ सर मैं एमबीए का कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन करूंगा। और उसको सब कुछ उस बारे में उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड थी कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। अगर एमबीए के पेपर दूंगा मैं, अगर अगर महंगे कॉलेज में नहीं हुआ तो सस्ते कॉलेज में करूंगा मैं। पर फटाफट से ज्वाइन करूंगा। जो पैसे मैं महंगे कॉलेज के ना करके मैंने बचाए हैं वो मैं जल्दी से जॉब ज्वाइन करके अपने पैसे उधर से बचाऊंगा मैं। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है सर। और डिफेंस एग्जाम मास्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी अभी तक की जर्नी में कितना बड़ा योगदान रहा हमारा, आपके गुरुजी का, आपके प्लेटफॉर्म का? क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इंटरनेट तेरा लैग कर रहा है। हाँ सर उस रूम में पापा आ गए थे जरा। हाँ हाँ तो सर डिफेंस एग्जाम मास्टरी का तो मेरे को पूरा हमेशा सपोर्ट रहा है सर। आपने जैसा कि शुरू से कहा था रात के 1 बजे भी कभी भी कॉल करना तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। और कभी भी आपको कॉल करो तो थोड़ी लेट ही सही पर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है सर। अबे तो लेट मैं तो पर्टिकुलरली नहीं, मैं भी मैं तो बिजी रहता हूँ यार। पर्टिकुलरली आपको यही मैसेज करता हूँ कि सर आज का होमवर्क बता दो मेरा। जैसे एसएसबी की डेट जैसी पास आई थी मैंने आपको बोला सर कि हाँ आज का होमवर्क बता दो मेरे को, आज आज से प्रिपरेशन चालू करनी है। तो सर सपोर्ट आपकी तरफ से तो हमेशा ही रहा है सर। बाकी बच्चों को तो क्या बोलना चाहेगा, जो बच्चे एफकेट की तैयारी कर रहे हैं और जो बैच में अभी आने वाले हैं? एफकेट का बैच हमेशा हमारे यहाँ पे एडमिशन हमेशा ऑन रहता है। हम ऐसे नहीं करते कि आज आ जाओ कल आ जाओ, बिकॉज हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं हर क्लास के। ठीक है? तो उन बच्चों को तो क्या बोलना चाहेगा जो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं पर उनका नहीं हो पा रहा, डर डर जाते हैं बच्चे, है ना? डर सर जाते हैं। जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया उनको तो मैं ये कहूंगा कि अब ज्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं। जो डेली का टास्क आप दे रहे हो वो करते रहो, हो जाएगा सर। उतना मुश्किल नहीं। जो बच्चे बैच ज्वाइन कर लेंगे उसको तो सर आपका सपोर्ट रहता ही है। आप हर एक चीज की टिप्स देते ही हो। करंट अफेयर्स कहाँ से बनाने हैं, डेली न्यूज कहाँ से पढ़नी है, बाकी नोट्स तो आपके हैं ही सर। बहुत बढ़िया नोट्स है सर आपके। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सर वहां से। बोला। बस सर जो बैच जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया है सर उनके लिए तो सर मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं सर। हो गया समझ लो उनका एक पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा उनका सर, और जिन्होंने बैच जिसने ज्वाइन कर लिया जिन जिन्होंने जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो उनका क्या करा जाए? उनका प्रमोशन। पता नहीं सर। अपने से तो अपने से तो करना सर बहुत मुश्किल है सर, मैं ये कहूंगा। हाँ तो क्योंकि जिन भी सर बच्चों को, हाँ क्योंकि सर पढ़ने में टाइम अलग वेस्ट होगा और नोट्स कलेक्शन करने में टाइम अलग वेस्ट होगा सर। कि अगर जो चीज आप प्रोडक्टिवली आप 3 घंटे में जितना पढ़ सकते हो ना उतना आप बिना बैच ज्वाइन करे आप 6 घंटे 7 घंटे में नहीं पढ़ पाओगे सर। वहां पर आपको नोट्स कलेक्ट करने में क्या चीज कहाँ से पढ़नी है ये सब चीजें खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा। राइट। तो जैसा कि साहिल ने बोला, एंड आई थिंक हमारा बहुत अच्छा इस पे कन्वर्सेशन रहा। जिन बच्चों को मदद चाहिए डिफेंस एग्जाम से, पर्टिकुलरली ये मेरा बच्चा है, लगभग 2 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है। और ये जब पास आउट भी नहीं हुआ था, कॉलेज के सेकंड ईयर में आया था तू मेरे पास, है ना? और साहिल और मैं, हम यस जब भी सर। हम लोग कोई इवेंट करते हैं तो साहिल हमेशा आता है। गुड़गांव में आया था, तूर सर का जब इवेंट था, हमने जब सीपी में मीटअप यस किया सर। था, टेडेक्स में देखा सर को तूने। आता रहता है, मैं मिलता रहता हूँ साहिल से। तो अगर आप आसपास हो तो आपको यस सर। लोड लेना नहीं है। और अगर आप आसपास भी नहीं हो, आप देश के किसी भी कोने से बैठे हो,
मेरे पास बच्चे महाराष्ट्र के भी हैं, केरला के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, हर तरफ के बच्चे हैं। यू कैन कम एंड ज्वाइन। तुम्हें जो मदद चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नोट्स देने हैं, करंट अफेयर कराने हैं, आपको आपको ग्रूम कैसे करना है वो मेरी दायित्व बनता है। आपको सपोर्ट हमेशा मिलेगा। ये हमारा एक बच्चा जिसको मैं अचीवर बोलूंगा, डिफेंस एग्जाम मास्टर का अचीवर ही है, ऑलरेडी सेलेक्टेड था अग्निवीर में, या पहले जिसको बोले एयरमैन में, और अभी इसने एफकेट भी क्रैक करा है। एंड होपफुली होपफुली क्या, आई एम डैम श्योर कि साहिल हमारा इस साल रिकमेंडेशन लाके देगा, और एग्जाम्स भी इसके बाकी सारे और भी एग्जाम्स हैं तो जो वो क्रैक करता जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन आज साहिल बाबू के साथ, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। डिफेंस एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या चीज तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना। जय हिंद, थैंक यू भाई, और जय मिलते हिंद हैं सर। किसी और सेशन में। जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रख अपना। जय हिंद सर।